फर्स्ट इज स्पेस्ड रेपिटेशन। नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम से एक रात पहले ऑल नाइट स्टडी, बट स्पेस रेपिटेशन सेज रिव्यू स्मार्टली ओवर टाइम, नॉट ऑल डन एट वंस। आज पढ़ो, कल रिवाइज करो, 3 दिन बाद, देन 1 वीक बाद। तो उससे क्या होता है, ब्रेन को पता है कि मुझे इस कंटेंट को अपने ब्रेन में सेव करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंटेंट, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक, द फोकस हैबिट। The Pomodoro technique is a time management and focus method where you study in short, highly focused session instead of long, tiring hours. 6 घंटे पढ़े बट कंसंट्रेशन और फोकस के साथ नहीं, एंड 25 मिनट्स पढ़े विथ फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस, वो उसी के इक्विवेलेंट है। सो स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। Repeat this cycle at least for the 4 times. After that, take a long break for 15 to 30 minutes. Deep work over shallow work. मॉर्निंग टाइम में ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, और नॉर्मली हम उस टाइम पे क्या करते हैं, वी आर स्क्रॉलिंग दी स्क्रीन्स, रील्स देख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, वी वेस्ट आवर बेस्ट ब्रेन आवर्स ऑन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो इंस्टेड ऑफ दैट, practice deep work like conceptual subjects, writing answers, problem solving. Do the hardest task when your brain is at its best. Next is use active recall and self testing. सिर्फ पढ़ना और हाईलाइट करना, नो, बुक बंद करके याद करना इज इम्पॉर्टेंट. सो एक्टिव रिकॉल का मतलब है ब्रेन से आंसर निकालना, देख कर नहीं, सोच कर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन. एक फिक्स जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्लीन डेस्क, प्रॉपर लाइटनिंग, फ़ोन आउट ऑफ रीच. ब्रेन उस स्पेस को फोकस मोड के साथ एसोसिएट कर लेता है. योर एनवायरनमेंट डिसाइड योर डिसिप्लिन. सो मेसी डेस्क मीन्स मेसी माइंड. एग्ज़ाम टाइम पर ब्रेन को ऑलरेडी पता होता है ये जगह मतलब सीरियस स्टडी. स्लीप, ब्रेक्स एंड एक्सरसाइज, द वेलनेस हैबिट. Let me say this clearly. Sleep is not laziness, sleep is learning. 7 hours quality sleep, short break, and light exercise is very important. Sleep consolidates memory and exercise energize your brains. Digital note organization. Lost notes is equal to lost confidence. So आपके पास एक जगह ऐसी जहाँ पर आपके सारे नोट सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज हैं. हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ अपने नोट्स को ढूंढने में. कुछ नोट्स कॉपी में है, कोई रजिस्टर में है, कोई बुक में आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, कोई फ़ोन में आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कोई पीडीएफ की फॉर्म में सेव्ड है, बट वो सारे के सारे नोट्स कहीं एक जगह किसी एक ड्राइव में नहीं है. सो गो डिजिटल. आज के टाइम में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में, डेस्कटॉप में अपने नोट्स को सेव करके रखें. प्री रीडिंग बिफोर क्लास. क्लास से पहले सिर्फ 5-10 मिनट स्किम रीडिंग. हेडिंग्स, कीवर्ड्स, डायग्राम. क्या काम करता है? इट प्रिपेयर योर माइंड टू लर्न फास्टर. प्री रीडिंग ब्रेन को लर्निंग मोड में डाल देता है. जो पहले देखा होता है वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आता है. सो प्री रीडिंग से क्लास के नोट्स शॉर्ट, क्लियर और मीनिंगफुल बन जाते हैं. सो क्लास से पहले 10 मिनट इज इक्वल टू क्लास से पहले 1 आवर सेव. नेक्स्ट इज टाइम ब्लॉकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. टू डू लिस्ट से आगे बढ़ो, कैलेंडर यूज़ करो. 7 to 8 PM बायोलॉजी चैप्टर 3, 8:30 to 9:30 मैथ्स चैप्टर 4. वाइट वर्क्स, व्हाट गेट्स स्केड्यूल गेट डन. हम जो प्लानिंग करते हैं, अगर मैंने उसको कहीं पे लिख कर सेव किया हुआ है, मैंने अपने कैलेंडर में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली मैंने एक टाइम ब्लॉक कर दिया कि मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ना है. मेरा माइंड मेसी नहीं है, मेरा माइंड क्लियर है. उसके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल है कि मुझे इस टाइम पे ये कंटेंट या ये टॉपिक पढ़ना है. सो टुडे वी डिस्कस 9 स्टडी हैबिट्स. नाउ देयर इज़ वन बोनस टिप फॉर यू. वीकली रिफ्लेक्शन. संडे को सिर्फ 15 मिनट एक सेल्फ चेक कि मैंने लास्ट वीक में क्या किया, क्या वो एक्चुअली में आपको बेनिफिट किया. अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ गैप्स थे, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. सो स्टडी इज़ अ स्किल एंड स्किल विल इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ
रिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हो बेटर फोकस, शार्पर मेमोरी एंड हायर स्कोर्स इन 2026, then don't try to do everything at once. Start with one habit.